औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अरबी का मुअल्लिम हिस्सा अव्वल हम पढ़ रहे हैं और 3 अस्बाक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 लेक्चर्स में मुकम्मल हो चुके हैं। आज के तीसरे लेक्चर में हम सबक नंबर 4 को देखेंगे। इस सबक नंबर 4 का उन्वान है तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस सुनते ही आपके जहन में मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाना चाहिए। तो अब देखें, मुरक्कब तौसीफ़ी इन्होंने पहले पढ़ा दिया आपको, तज़कीर व तानीस अब पढ़ा रहे हैं। तो बस सर तरतीब का एक फ़र्क आपके सामने होना चाहिए, बाकी चीज़ें सब वही हैं, जहन में रखिएगा। कोई ऐसी मुश्किल बातें नहीं हैं, सब चीज़ें वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक मुख्तलिफ तरतीब के साथ आपके सामने आ रही हैं। तो चलते हैं जी सबक की तरफ। अद-दर्सुर राबे, चौथा सबक। इस बुक का ये फ़ायदा होगा कि आपको सबकों के नंबर जो होंगे उनकी अरबी आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आगे उन्वान है उसका जी तज़कीर व तानीस। कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं जी। जिन्स के एतबार से इसम 2 किस्म का होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस। जैसे इब्न बेटा मुज़क्कर है और इब्ना बेटी मुअन्नस है। दूसरा पॉइंट है कि इस मुज़क्कर के आखिर में ताए तानीस जिसका नाम उन्होंने रखा है, बढ़ाने से मुअन्नस हो जाता है, जैसा कि इब्न से इब्ना हो गया। फिर पॉइंट ये नोट कर लें, इस मुज़क्कर के आखिर में ताए तानीस बढ़ाने से मुअन्नस हो जाता है। इसी तरह हसन से हसना, तो गोया इब्न उन्होंने एक इस्म ज़ात की एग्जांपल दी और एक हसन जो है वो इस्म सिफत की एग्जांपल दी। मलिक बादशाह से मलिका या बादशाह बेगम वगैरह। इस कायदे का इस्तेमाल ज़्यादातर इस्म सिफत में होता है लेकिन इस्म ज़ात में बहुत कम। ये वो पॉइंट है कि आप वलद से वलदा ना बना लें कहीं, रजुल से रजुला ना बना लें कहीं, तो इस्म ज़ात में कम हुआ है। जैसे इब्न से इब्ना बन गया, मलिक से मलिका बन गया, ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन सिफत में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है ताए तानीस से मुअन्नस बनाने का। 2 पॉइंट्स हो गए जी। तीसरा पॉइंट है, बाज़ इस्मों के आखिर में अलिफ मकसूरा यानी ये अलिफ मकसूरा इसको कह रहे हैं, या अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा ये वाली अलामत तानीस की अलामत होती है। बाज़ इस्मों में उन्होंने कहा, बाज़ इस्मों में, हर इस्म में नहीं, या हर अलिफ मकसूरा और हर अलिफ ममदूदा मुअन्नस की अलामत नहीं होती, ये भी जहन में रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2018 के कोर्स में मुअन्नस की मोटी अलामत गोल ता पर ही गुजारा किया और अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि शुरू में पढ़ाते ही स्टूडेंट के जहन में माँ लफ्ज़ आ जाता था, पानी, तो वो कहते थे जी ये पानी, इसके आगे आखिर में तो अलिफ ममदूदा आ रहा है तो ये मुअन्नस होना चाहिए, जबकि पानी मुज़क्कर है, ठीक है। इस तरह के सवालात पैदा होते थे, तो उस वक्त मैंने उससे स्किप कर दिया था और फिर पार्ट 2 में इस चीज़ को तफसील से फिर मैंने पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने बता दिया कि बाज़ इस्मों के आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा मुअन्नस की अलामत होती है, यानी हर अलिफ ममदूदा हर अलिफ मकसूरा मुअन्नस की अलामत नहीं होती, ये इससे साबित हुआ। मसलन हुस्ना बहुत खूबसूरत औरत, ज़हरा आब व ताब वाली। नोट आगे दिया हुआ कि फ़िक्रा नंबर 2 और 3 के मुअन्नस क़यासी कहलाते हैं। चौथा पॉइंट है जी, बाज़ अस्मा बग़ैर किसी अलामत तानीस के मुअन्नस माने जाते हैं, यानी असल मुअन्नस में तानीस की अलामत मुअन्नस है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाज़ अस्मा बग़ैर किसी अलामत तानीस के मुअन्नस माने जाते हैं जिनकी तफसील हस्ब ज़ेल है। ऐसे मुअन्नस जो हैं वो समाई कहलाते हैं। क्लियर हो गया जी। अब ये वो बता रहे हैं, उसकी कैटेगरीज बता रहे हैं कि इनमें तानीस की अलामत नहीं है लेकिन ये मुअन्नस बोले जाते हैं। जो इस्म किसी औरत पर बोला जाए, जैसे ये लफ्ज़ औरत के लिए इस्तेमाल होता है, माँ, लिहाजा मुअन्नस है, इसमें कोई ताए तानीस नहीं है, कोई अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा नहीं है। अरूस दुल्हन, हिंद एक औरत का नाम या हिंदुस्तान, दोनों तर्जुमे इसके रखे हैं उन्होंने। दूसरी कैटेगरी है मुल्कों के नाम, जैसे मिस्र। अब मिस्र में कोई ताए तानीस नहीं है, कोई अलिफ मकसूरा कोई अलिफ ममदूदा नहीं है, लेकिन मुल्क का नाम है इसलिए इसे मुअन्नस समाई कहेंगे हम, बग़ैर तनवीन के, मुल्क मिस्र। अश-शाम,
अब मिस्र अरब ने अलिफ लाम दाखिल नहीं किया, शाम पे कर दिया, तो ये अरब पे डिपेंड करेगा कि वो किस मुल्क के नाम पर अलिफ लाम दाखिल करता है और किस मुल्क के नाम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करता। इसलिए बाज़ औक़ात स्टूडेंट सवाल करते हैं कि पाकिस्तान कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं अल पाकिस्तान, तो कौन सा सही है? तो मैं कहता हूँ दोनों सही हैं। बाज़ अरब जो हैं वो अल पाकिस्तान बोलते हैं और बाज़ अरब जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है। जीम जुज़ है उन आज़ा के नाम जो जुफ्त जुफ्त हैं, जैसे यद हाथ, रिजल पाँव, उज़ुन कान और ऐन आँख। वही हमारी मुअन्नस इस्माई की जो पिक्चर है वो आपके सामने आ रही है। दाल अस्माए मज़कूरा के अलावा भी बाज़ ऐसे अस्मा हैं जिनको अहले अरब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं, यानी चंद झैल में दर्ज हैं या दर्ज झैल हैं, एक ही बात है। अर्द ज़मीन, दार घर, शम्स सूरज, हर्ब लड़ाई, रीह हवा, नार आग, खम्र शराब, सूक बाज़ार, नफ्स जान। तो हमने जो मुतफ़र्रिक़ अस्मा की फ़हरिस्त तैयार की थी उसमें आपको पता है अल अर्द था, यानी अर्द लफ्ज़ था, दार भी उसमें था, शम्स भी उसमें था और मैंने नफ्स भी दिया था उसमें, बास को मैंने हर्ब भी बता दिया था। और बाकी जो है ये खम्र, हमने कहा था जी शराबों के नाम अरब मुअन्नस इस्तेमाल करता है, हवाओं के नाम अरब मुअन्नस इस्तेमाल करता है, आग के नाम अरब मुअन्नस इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो ये सूक एक ऐड हुआ है, हम अपने इंशाअल्लाह ताला वो जो हमारे पास मालूमात है उनमें इजाफा भी इंशाअल्लाह साथ साथ करते जाएंगे। पाँचवा पॉइंट वो दे रहे हैं कि बाज़ इसमों के आखिर में ता होती है, यानी ताए तानीस होती है, मगर उनका इस्तेमाल मुज़क्कर के जैसा होता है, इसलिए कि वो मर्दों पर बोले जाते हैं। जैसे तरफ़ा एक शायर का नाम है, एक शायर है उसका नाम है जी तरफ़ा, लेकिन इसमें गोल ता पाई जा रही है, तो उसकी वजह से कहीं आप इसे मुअन्नस ना डिक्लेयर करते हैं। वो कह रहे हैं कि बाज़ इसमों के आखिर में गोलता होती है मगर उनका इस्तेमाल मुज़क्कर के जैसा होता है। उसकी वजह यह है कि वो मर्दों पर ही बोले जाते हैं। खलीफा मुसलमानों का बादशाह, अल्लामा बहुत बड़ा आलिम। ठीक हो गया। छठा पॉइंट उन्होंने दिया है कि याद रखें जिस तरह एराब और तारीफ़ और तनकीर में सिफत अपने मौसूफ़ के मुताबिक होती है, अब एराब को उन्होंने नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है, लेकिन तारीफ़ और तनकीर पढ़ा दिया है, तो इस हवाले से हम याद रखेंगे। जिस तरह एराब और तारीफ़ और तनकीर में सिफत अपने मौसूफ़ के मुताबिक होती है, उसी तरह तज़कीर और तानीस में भी मुताबिक होती है। तो मुरक्कब पहले पढ़ाकर अब वो तज़कीर और तानीस आपको पढ़ा रहे हैं। हमने पहले तज़कीर और तानीस, एराब, जिन्स, अदद सब कुछ पढ़ लिया था, वुसअत, फिर हमने मुरक्कब तौसीफ़ बनाया था। तो बस तरतीब के फ़र्क को ज़रूर सामने रखिएगा। सिलसिला अल्फाज नंबर 3, वोकैबुलरी नंबर 3, बल्दा शहर। बलद भी शहर के लिए इस्तेमाल हुआ था और बल्दा ये भी शहर के लिए। ये नहीं कि आप कहें जी वो मुज़क्कर शहर था और ये मुअन्नस शहर हो गया। अल हकीम हिकमत से भरा हुआ दाना, शदीद सख्त, सादिक सच्चा, तालिह तुलू होने वाला, तवील लंबा, गारिब गुरूब होने वाला, फरीदा फ़र्ज़ या ज़रूरी काम, फ़ातिमा बग़ैर तनवीन के ख़ास नाम औरत का, पता है हमें सबको माशाल्लाह। अल कुरान कुरान शरीफ, कसीर कोताह, कोताह के माना होते हैं जी छोटा कद जिसका होता है ना उसे कहते हैं कोताह। क़ल्ब दिल, मुतमइन इत्मीनान वाला, मुक़द्दा भड़काई हुई, और नहर नहर या नदी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी। अब मशक आपने करनी है जी, तर्जुमा करना है आपने। अब ये बात ज़हन में रखते हुए कि सिफत जो है वो तज़कीर व तानीस में मौसूफ़ के मुताबिक इस्तेमाल होगी। तो पहली कंस्ट्रक्शन है जी अन नफ्सुल मुतमइन्ना। अन नफ्स मौसूफ़ है, अल मुतमइन्ना सिफत है, लिहाजा मौसूफ़ चूँकि मुअन्नस है इसलिए सिफत भी मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। मुतमइन जान, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। दूसरी कंस्ट्रक्शन है लैलतुन तवीलतुन। लैला मौसूफ़ है, मुअन्नस है, इसलिए तवीला उसकी सिफत जो है वो भी मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। एक लंबी रात, ऐसी रात जो लंबी है, जो लंबी हो। ठीक।
अल कुरानुल हकीम, हिकमत वाला कुरान, दोनों मुज़क्कर। रेहुन शदीदा, ठीक है, दोनों मोन्नस। तेज, ऐसी हवा जो तेज है। बाज़ों का आप एक तेज हवा तर्जुमा सही नहीं बनेगा, तो आप फिर ऐसे तर्जुमा कर लिया करें कि मौसूफ को ऐसा, ऐसी या ऐसे लफ्ज़ के साथ बोल के आगे उसकी सिफत बोल दिया करें जो के साथ। रेहुन शदीदा, ऐसी हवा जो तेज हो। अल खलीफातुल आदिल, दोनों मुज़क्कर है, आदिल खलीफा। बलदातुन तय्यिबातुन व रब्बुन गफूर, एक पाकीज़ा शहर और एक बख्शने वाला रब। नकरा तर्जुमा करें मौसूफ को पहले लाके, ऐसा शहर जो पाक हो और ऐसा रब, ऐसा मालिक, ऐसा परवरदिगार जो बहुत बख्शने वाला हो। दारुन अजीमा, दारुन अजीमा, दार मोन्नस है लिहाजा सिफत भी मोन्नस है, ये अजीमा। दारुन अजीमा यानी एक शानदार घर। नारुम मुक़दा, नार मोन्नस है लिहाजा सिफत भी मोन्नस है, ये मुक़दा, एक भड़काई हुई आग, यानी ऐसी आग जो भड़काई हुई हो। इब्नतुन सालिहतुन, दोनों मोन्नस, एक नेक लड़की। हिंदुनिस सादिका, सच्ची हिंद, हिंद जो सच्ची हो, जो सच्ची है, या सच्ची हिंद। अल अरूसुल हसना, दोनों मोन्नस, अच्छी दुल्हन, खूबसूरत दुल्हन। अशम्सु तालिअतु वल कमरुल गारिब, तुलू होने वाला सूरज और गुरूब होने वाला चांद। अस्सलातुल फरीदा, फर्ज नमाज। अस्सला मौसूफ है, मोन्नस है, लिहाजा सिफत भी मोन्नस इस्तेमाल हुई है। फातिमातुज़ ज़हरा, आबोताब वाली फातिमा, ठीक है। अल इब्नतु, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। अल इब्नतुल हुस्ना, बहुत अच्छी लड़की, बहुत इसलिए कि अल हुस्ना, हुस्ना का वज़न जो है आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री का, अफल तफजील का सीखा है, यानी आहसन की मोन्नस हुस्ना, आज़म की मोन्नस उज़्मा, अकबर की मोन्नस कुबरा, असगर की मोन्नस सुगरा। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये अफल तफजील का सीखा है, ये जहन में रखिएगा। तो मैं इसे तर्जुमा कर रहा हूँ। सबसे अच्छी लड़की, बेहतरीन लड़की। हरबुन तवीला, हर्ब चूँकि मोन्नस है लिहाजा उसकी सिफत तवीला, वो भी मोन्नस लाई गई, यानी ऐसी जंग जो लंबी है, या एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जंग। तरफ़तुनिश शायर, अब यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि ये नून लगना चाहिए, इसलिए कि तरफ़ा जो है वो गैर मुनसिफ इसम है, यानी उस पर तनवीन नहीं आती, ठीक है ना। तो अगर ज़ईद होता ना तो फिर हम कहते हैं ज़ईदुनिश शायर, तो यहाँ पर ये नून नहीं होना चाहिए उसूलन। तरफ़तुश शायर, शेर कहने वाला तरफ़ा, ठीक है, यानी तरफ़ा जो शायर है। रशीदुनिल अल्लामा, ये ठीक है बिल्कुल, अल्लामा रशीद, अल्लामा रशीद, रशीदुनिल अल्लामा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा चौथा लेसन जो कि तज़कीर व तानीस से बहस कर रहा था और मेन टॉपिक चल रहा था पीछे से मुरक्कब तौसीफ़ी का। तो अब मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले उन्होंने वुसअत वाले पहलू को कवर किया कि मौसूफ़ और सिफत दोनों मार्फा थे या दोनों नकरा थे। अब उसके साथ साथ उन्होंने तज़कीर व तानीस को भी शामिल कर दिया इस लेसन में, यानी मार्फा नकरा वाला तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब तज़कीर व तानीस का भी ख्याल रखा कि अगर मौसूफ़ मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, मौसूफ़ मुअन्नस होगा तो सिफत भी मुअन्नस होगी। और इसी से आपका ज़हन बन रहा होगा कि अगले लेसन में वो इंशाअल्लाह आपको वाहिद, मुसन्ना और जमा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि मुरक्कब तौसीफ़ी को वो पूरा कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं।
चीज़ें वही हैं जो हम अपने बेसिक कोर्स में पढ़ चुके हैं, बस एक तरतीब का फ़र्क है। अभी शायद आपको इतना मज़ा ना आए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत खूबसूरत बुक्स हैं ये, बड़ी मेहनत से अब्दुस्सार खान साहब ने लिखी हैं और इसमें इतना मटेरियल है आपके लिए, इतना मटेरियल है कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो जब आपके सामने आएगा, स्क्रीन पे आएगा इंशाल्लाह ताला, तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगा और वाकई आप इस बुक को उस वक्त बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो इंतज़ार करेंगे हम उन लेसन्स का जहाँ पर हमारी ये चीज़ें जो हैं वो मज़ीद पक्की हों, और जब आपके लिए पूरे के पूरे मकालमे होंगे, पूरे के पूरे खतूत होंगे, पूरे के पूरे मज़ामीन होंगे जिन्हें आपने अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा या उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करना होगा, फिर आपको पता चलेगा। तो इसलिए अभी इन असबाक से अच्छी तरह गुजरें, इन्हें इग्नोर ना करें। अगर ये आप करेंगे तो आगे वाले असबाक आपके पक्के होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपने इन्हें कि ये आसान है और इन्हें छोड़ दिया, इग्नोर करते गए, तो आगे के असबाक जिनमें पूरे के पूरे मज़ामीन उर्दू से अरबी में या अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट आपको करने पड़ेंगे, वो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएंगे। तो पक्का करते रहिए, साथ साथ वोकैबुलरी पक्की करते रहिए ताकि आपको आगे की एक्सरसाइजेज़ में मुश्किल पेश ना आए। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ आपसे मुलाकात होती है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।